ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है 15 जुलाई यानी कि सावन की प्रदोष और शिवरात्रि दोनों साथ में पड़ रही है। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें, है ना। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, भैया हमारी कोई भी ऐसे विषय इच्छा अधूरी रह जा रही है, हमने बहुत पूजा पाठ कर लिए, व्रत कर लिए, पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको चंदन की 7 बिंदी लेनी होगी, छोटा सा उपाय करिएगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, है ना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सावन की शिवरात्रि के 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है 7 बिंदी लगाने वाला। इसके बेनिफिट एक ही हैं कि अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं अपनी किसी भी इच्छा को लेकर के ना, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। देखो मैं अलग अलग जब भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ, अलग अलग फोटोज़ दिखाता हूँ। इसमें देखो हरी चंदन दिखा रहा हूँ, ये भी माना जाता है पीला चंदन, ठीक है। आपके घर में कोई सा भी पीला चंदन होना, आपकी इच्छा हो ले सकते हैं, ठीक है। पीला चंदन लेना, उस पीले चंदन को थोड़ा सा कटोरी में डाल करके अच्छे तरीके से पानी डाल के घिस लेना, ताकि वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। उसको लेके पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। जैसा कि मैंने लिख रखा था कि आपको 7 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे? 7 बिंदियाँ। अब वो 7 बिंदियाँ लगाने का एक तरीका है, अलग अलग जगहों पे लगाना होगा, ठीक है। समझिएगा, देखो जो पहली बिंदी आप उस पीले चंदन की लगाओगे, लेकिन चंदन लगाने से पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। अब आपके पास में जो चंदन है ना, उसको कटोरी में से आपको लगाना होगा। सबसे पहला बिंदी आपको लगाना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कौन सा लगाओगे? 1 मिनट, वेट आपको लगाना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहली बिंदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। दूसरी बिंदी आपको लगाओगे, ये जो माता का हस्त कमल आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ठीक है, जहाँ पे मैं बिंदी लगा रहा हूँ दूसरी वाली, यहाँ पे लगाना होगा दूसरी बिंदी, ठीक है। तीसरी बिंदी आपको लगानी होगी भगवान गणेश के स्थान पे। कौन सा स्थान है? शिवलिंग का जो राइट भाग होता है वो है भगवान गणेश का स्थान। तीसरी बिंदी लग गई। जो चौथी बिंदी लगाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। शिवलिंग का जो लेफ्ट भाग होता है, बायां भाग, वो है भगवान कार्तिकेय का स्थान। 4 जगह हो गई। जो 5वीं जगह लगाओगे महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे लगाओगे 5वीं बिंदी, ठीक है। लगा दी। 6वीं बिंदी आपको लगानी होगी, जैसे ही हम जल चढ़ाते हैं जल गिरने वाला होता है, बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट पे 6वीं बिंदी लगाओगे, ठीक है। 6 बिंदी हो गई। अब जो 7वीं बिंदी लगाओगे, यहाँ शिवलिंग के अपोजिट साइड में लगानी होगी 7वीं बिंदी, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। पहली बिंदी आपको यहाँ लगानी है, दूसरी बिंदी यहाँ लगानी है, तीसरी बिंदी यहाँ लगानी है, चौथी यहाँ लगानी है, 5वीं यहाँ लगानी है, 6वीं यहाँ लगानी है और 7वीं बिंदी यहाँ लगानी है। कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी 7 जगहों पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, महादेव से कह देना, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। बहुत ही शुभ दिन है, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, ऐसा कब देखने को मिलता है, वो भी सावन की, तो इससे सुंदर दिन नहीं आ सकता। ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा लड़ाई के लिए, है ना। आज के टाइम पे ना इतनी बिजी शेड्यूल लोगों की हो गई है कि एक दूसरे को लोग बर्दाश्त कर ही नहीं पाते। ना तो लड़कियों के अंदर कोई क्षमता होती है बर्दाश्त करने की, और ना तो लड़कों के अंदर, तो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते और लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। अब वो लड़ाई हस्बैंड वाइफ में हो, बच्चों में हो, किसी में भी हो सकती है। क्या करोगे? देखो ये उपाय शिवरात्रि पड़ रही है, प्रदोष पड़ रही है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, करिएगा ज़रूर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल, दिख रहा है ना, ऐसा होता है पीले कलर का कनेर का फूल। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना होगा कनेर का फूल। जैसे यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में लिया, क्या है, इसी तरीके से लेना। और उस कनेर के फूल की ऐसे माला बना लो, कैसे यहाँ पर बना हुआ ना, देखो माला, ये वाला, तो ऐसे आप माला बना लो। अब यहाँ पर फूल की गिनती नहीं है, 21 ले लो, 51 ले लो, 108 ले लो, है ना, जितनी आप ले सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, ले लेना। ऐसे माला बनाओ, लेकिन इस माला को लेके हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर महादेव का शिवलिंग तो हो, साथ ही साथ ऊपर इस तरीके से कलश भी लगा हो। इस तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में, क्योंकि जो कनेर की माला आपके पास में है, जो मासिक शिवरात्रि के दिन आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहनाना होगा, वो हमें ऐसे ही शिवलिंग की पहनाना होगा जहाँ पर आप, 1 मिनट,
जहाँ पर जो कनेर की माला है आपको यहाँ से उठा करके उसके बाद महादेव के शिवलिंग पे लेकर के और जलाधारी तक इतना बड़ा बनाना होगा ताकि आप पूरा का पूरा कलश से लेकर के और शिवलिंग से जलाधारी तक पहना पाएँ। इस तरीके से कुछ पहनाया जाता है। सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे ही नहीं पहनाया जाता कनेर के फूल की माला, पूरा का पूरा ऊपर मटके से लेकर के, घड़े से लेकर के और पूरा पहनाया जाता है। जिन भी लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर किसी भी चीज़ को रिलेशन को मजबूत करने के लिए ना, ये उपाय कल के दिन ज़रूर करना। कोई सा भी उपाय भूल जाना, लेकिन ये उपाय ज़रूर करना। कनेर के फूल ज़्यादा मात्रा में इस टाइम पे मिलेंगे, जो बरसात का टाइम होता है बहुत मिलते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे, ले लेना। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो, दो उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय किन के लिए है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है, और वो है वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी कोई विश है, इच्छा है, उसके लिए तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है ना, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से मेडिसिन खा रहा है, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पेड़, दिख रहा है ना। हमें क्या करना होगा, ये जो पीपल की आपको दिख रही है, मतलब लकड़ी या फिर छाल कह सकते हो, इस छाल को आपको थोड़ा सा निकाल लेना। मेरी बात समझ रहे हो? इस छाल को थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेना। निकाल करके छाल को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा देना। ठीक है, पानी में भिगाने के बाद किसी भी चीज़ में उसको अच्छे तरीके से पीस लेना, कूट लेना, ताकि वो पेस्ट बन करके आ जाए। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमको पीपल के पेड़ की छाल की पेस्ट बनानी होगी। ठीक है, बन गई पेस्ट, और उसके बाद उस साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, जल भरोगे अपने घर से। जो पेस्ट तैयार किया है उसको इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। सबसे पहले पहुंचते ही एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, बाकी जो आपने पीपल के पेड़ की छाल की बनाई हुई है चंदन, या फिर आप कह सकते हो पेस्ट बनाया है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से घिसेंगे, अच्छे तरीके से रगड़ेंगे। जब रगड़ रहे हो, घिस रहे हो, लगा रहे हो, उस टाइम पे पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद आपकी जो भी व्यथा है, जैसे आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जा रही है तो वो बोल करके, कोई व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, कुछ भी इच्छा हो, कोई भी कष्ट हो, उसका स्मरण करेंगे, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, और उसके बाद इसी चंदन की थोड़ी सी बिंदी लगा लेंगे अपने, जैसे आपका मस्तक है, अपने मस्तक के बीचों बीच में उसकी छोटी सी बिंदी लगा लेना। सारे कष्ट आपके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, बस और कुछ भी करना आपको है ही नहीं। करिएगा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। आपको ये भी पता होगा कि कल कौन सा दिन है, कल है प्रदोष, और साथ ही साथ शिवरात्रि भी है। तो ये उपाय प्रदोष का है, समझिएगा। इसके फायदे हैं कि अगर काफ़ी दिनों से परेशान हो मनोकामना पूर्ति के लिए, तो 2 से 3 प्रदोष करके देखना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, आपको लेना होगा इस उपाय के लिए इस तरीके से हरा मूंग, टूटा हुआ नहीं, खड़ा वाला हरा मूंग, एक चुटकी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। साथ ही साथ लेना होगा एक शमी का पत्ता। ठीक है, कितने? मात्र एक शमी के पत्ते लेना। उसके बाद लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद लेना होगा इस तरीके से गुड़। गुड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। ठीक है, इतना सारा सामान सिर्फ आपको लेना होगा। साथ ही साथ तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, वो भी कहाँ से? अपने घर से। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हरा मूंग और गुड़, और मैंने आपको बताया है हरा मूंग, गुड़, शमी पत्र और बेलपत्र, सारी चीज़ें इस कलश के अंदर डाल देना, और इसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी इच्छाएँ, सारे कष्ट उसके खत्म हो जाते हैं, इच्छा उसकी
सारी पूरी होती है, महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, दाहिने हाथ में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना, अपनी मनोकामना कह देना और उसके बाद अपने घर की तरफ चले जाना। सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।